हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है 28 अगस्त 2026 को। तो इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन में क्या रहने वाला है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ये ग्रहण कब लगेगा, कहाँ दिखाई देगा, हम कुछ बातें समझेंगे। और इसकी पूरी जानकारी के लिए एक अलग से हमने वीडियो बनाई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप चैनल में भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि फिर देखा जाए तो हर वीडियो में बताएं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए हमने अलग से बना दी है। कुछ बातें इसमें हम समझ लेंगे और फिर प्रभाव क्या मिलेगा ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, चंद्र ग्रहण ये 28 अगस्त को लगने जा रहा है। ये सुबह है 8:04 से और 11:22 तक लगेगा, यानी कि सुबह ही 11:22 तक जो है तो रहेगा, 8:04 से 11:22 तक, जो कि छाया प्रवेश काल जो रहेगा वो सुबह है 6:54 से ही हो जाएगा और 12:32 में छाया प्रवेश से ये निकल जाएंगे दोपहर में। तो ये जो 6:54 से है और फिर 12:32 तक ये ग्रहण नहीं है, ये छाया कहीं ना कहीं प्रवेश है। और जो ग्रहण एक्चुअल है वो 8:04 से सुबह 11:22 तक ही रहेगा। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। यदि कहीं सुनने को आता है कि भाई पहले से है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपको 8:04 से लेके 11:22 तक ग्रहण है, ये क्लियर रहना चाहिए। और बता दूं कि ये ग्रहण जो है तो चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण का जो सूतक हो 9 घंटे पहले, यानी रात्रि में 27 तारीख को रात्रि में 11:04 से लग जाएगा। और ये ग्रहण जो है तो भारत में दृश्य नहीं, इसलिए भारत में कोई भी इसके नियम नहीं लागू होंगे। रक्षाबंधन इत्यादि आप खूब आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी इसका प्रभाव नहीं है, क्योंकि रक्षाबंधन इत्यादि में ग्रहण का विचार नहीं किया जाता है और भारत में दिखाई भी नहीं दे रहा। यदि आप कहीं दूसरे देशों में, अन्य देशों में रह रहे हैं तो आपके यदि देश में ये लग रहा है जहां आप रह रहे हैं तो फिर वहां पर नियमों का पालन करना चाहिए। सूतक जैसे मैंने बताया तो पूजा पाठ इत्यादि नहीं करना चाहिए। हम मंत्र जप इत्यादि मानसिक पाठ ये जप कर सकते हैं। बाकी और चीज़ें मतलब मूर्ति को छूना नहीं है। पुस्तकों, जो पवित्र पुस्तकें हैं हमारी जैसे रामायण इत्यादि, तो उनको नहीं छूना। मंदिरों को ढक के रखना है। गर्भवती माताएं बहनें, उन्हें अपने गर्भ का ध्यान रखना है, बाहर नहीं निकलना है। तो ये कुछ नियम है और हमने अलग से जो चर्चा की उसमें हमने विस्तार से बात की है क्या क्या सब होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो ग्रहण है प्रिय दर्शकों, ये बहुत ही ज़्यादा कहा जाए दुष्प्रभावी, यानी कि बुरा फल देने वाला ग्रहण है। इसका प्रभाव देश दुनिया में बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। देश दुनिया में बहुत कुछ घटनाएं भी होंगी, चाहे वो वायु से जुड़ी घटनाएं हों, आग से जुड़ी घटना हो, हवाई जहाज से जुड़ी घटना हो, क्योंकि ये कुंभ राशि के अंतर्गत लग रहा है। वायु प्रधान शनि की भी राशि है और यहाँ पर राजनीति में बहुत कुछ बदलाव होगा, क्योंकि ये जो ग्रहण है ना, ये कुंभ राशि में लग रहा है और शतभिखा नक्षत्र में लग रहा है। कुंभ राशि शनि की राशि है और ये जो नक्षत्र है शतभिखा, ये राहु का नक्षत्र है। और इसमें एक और भी बात है कि ये जो ग्रहण है ना प्रिय दर्शकों, तो ग्रहण तो पड़ ही रहा चंद्र ग्रहण। इसके अलावा जो कि 27 तारीख को लगभग 1:30 बजे से 1:34 से ही और 29 तारीख को शाम तक लगभग 7:30 से 8 बजे, अब 8 बजे तक मान के चलिए, ग्रहण योग भी बना हुआ है। तो इस ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो ग्रहण का पड़ना, ग्रहण योग का बनना और शनि की राशि पर ग्रहण का बनना और शतभिखा नक्षत्र जो राहु का ही नक्षत्र है, तो चंद्रमा पूरी तरह पीड़ित अवस्था में होंगे। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट जरूर चंद्रमा के पास होगा कि पूर्णिमा के चंद्रमा होंगे, जो कि फिर प्रतिपदा भी लग जाएगी सुबह भारतीय समय के अनुसार 9:45 बजे। तो फिर ये प्रतिपदा के हो जाएंगे, फिर भी ये इन्हें पक्ष बल प्राप्त होता है। तो ये थोड़ा सा चंद्रमा के पास प्लस पॉइंट है, पर बाकी जितने पॉइंट है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा को बहुत प्रभावित करेंगे। इसके अलावा सूर्य की दृष्टि, केतु की दृष्टि भी होगी, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये समय
ये जो ग्रहण है ये आखिरी ग्रहण है 2026 का, परंतु बहुत दुष्प्रभावी है। आने वाले एक महीने में बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। इसकी जो कि घटनाएं क्या घटने वाली हैं 2026 में, उसकी चर्चा हमने अभी जब राहु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ था उसमें की थी। यदि आप लगातार सुनते हैं तो आपने सुना होगा। चलिए शॉर्ट में हमने समझा कि क्या कैसी स्थितियां हैं ग्रहण की। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रभाव क्या होगा। एक चीज़ और भी जान लीजिए कि मैंने जो कि पहले कहा फिर से दोहरा दूं कि इसका प्रभाव लगभग 1 महीने तक रहता है कम से कम। और यदि आपके कुंडली में चंद्रमा, शनि, राहु इत्यादि बहुत पीड़ित अवस्था में है, खासकर चंद्रमा, और या तो इनकी महादशा अंतरदशा इन तीनों ग्रहों की चल रही है, जैसे अब मान लीजिए शनि की दशा, चंद्रमा का अंतर है, राहु का अंतर है, या इस तरह, तो इनकी यदि दशा महादशा या अंतरदशा चल रही हो, महादशा या अंतरदशा चल रही हो, तो इसमें फिर समस्या बढ़ जाती है ना। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो अपनी कुंडली विश्लेषण करा के आप जान सकते हैं कि कौन सी दशा आपकी चल रही, ग्रह स्थिति आपकी कैसी है, जिससे आप पूरी तरह से समझ पाएं कि हाँ क्या फल मिलेगा, गोचर में क्या फल मिलेगा। आइए जानते हैं। ये जो ग्रहण जो है तो ये आपके 10वें भाव कर्म भाव पर हो रहा है। ये समय आपके लिए कार्य क्षेत्र में कई अवसर मिलेंगे। यहाँ पर अचानक से कई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती हैं, परंतु अपने काम में बहुत ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना, लापरवाही नहीं करना है। कोई शॉर्ट, देखिए जीवन में ना तो किसी काम में शॉर्टकट जो है तो वो होता नहीं है, तो शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिए, गलत तरीके से कोई काम मत करिए। अब जैसे हो सकता है कोई ऐसा काम हो जो सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हो, तो आपको ये नहीं सोचना कि चलो कुछ अलग रास्ता निकालते, वो सब में नहीं पड़ना है। काम को नियम से, सिस्टम से ही करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने काम में पूरा फोकस करिए, आलस मत करिए और किसी तरह की गलतियां मत करिए। काम में लाभ की संभावना, अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना तो है, परंतु यहाँ पर गलतियां करेंगे तो मुश्किल में फंसेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी है, कार्य क्षेत्र में तो है ही, सबसे ज़्यादा जो जरूरी है आपको अपने वाणी में संयम रखना है। वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि वाणी से रिलेटेड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। और साथ में पैतृक संपत्ति को लेके भी सतर्क रहिएगा। घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, इसके लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि घर परिवार में कलह का माहौल कई बार बन सकता है। प्रॉपर्टी वगैरह को लेके कोई काम है तो जरा सावधान रहिए, और आंख बंद करके भरोसा किसी के ऊपर अभी मत करिए। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, है ना। जो आपके शत्रु हैं वो एक्टिव भी हो सकते हैं, तो इनसे भी सावधान रहिएगा। तो ये कुछ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलने वाला है आपके लिए, यानी वृषभ वालों के लिए। तो आपको ध्यान रखना इन क्षेत्रों में। इस ग्रहण का प्रभाव यदि देखें तो थोड़ा ठीक तो है, कुछ लाभ भी दे रहा है, परंतु सावधानियां भी इसमें वृषभ वालों को रखनी होगी। तो अब क्या उपाय करना चाहिए ये जान लेते हैं। तो उपाय की बात करें तो सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। चंद्रमा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे दूध हो गया, चावल हो गया, है ना, शक्कर हो गई, या इत्यादि, आटा हो गया, इत्यादि ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। और इसके अलावा भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की आराधना बहुत ज़रूरी है। भगवान शिव की आराधना, कोई आसपास मंदिर वहाँ जाइए, खासकर जब ग्रहण पूरा हो जाएगा यानी दोपहर में, तो आपको जाना है और स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और भगवान शिव की आराधना करना, पूजन करिए, जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाइए, जो भी आपके पास संभव हो, तो भगवान शिव की पूजन करिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। रही बात की, अब जैसे बहुत सारे लोग जो बाहर से देखते हैं, आउट ऑफ इंडिया से, तो कई जगह ऐसा होता है कि मंदिर नहीं होता या शिव मंदिर नहीं है, तो फिर क्या करें। फिर ऐसी स्थिति में आप अपने घर में ही यदि शिवलिंग है तो घर में पूजन कर लीजिए। यदि घर में भी नहीं है तो फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, भगवान शिव का मन ही मन ध्यान करिए और सफ़ेद चीज़ों का दान करिए। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर क्योंकि मेरी जब कई बार बात होती तो लोग बताते हैं कि कुछ देशों में ऐसा भी होता है कि दान करने में बड़ी दिक्कत हुआ करती है, मतलब वहाँ भिखारी नहीं होते जल्दी, या और भी
पंडित जी भी नहीं मिलते, या कहीं पर भी मतलब थोड़ा दान करने के लिए भी मुश्किलें होती हैं, तो ऐसे में क्या करें? तो आप फिर ऐसे में आज के समय में जैसे या तो भारत में कोई आपका है तो आप अपने निमित्त करा सकते हैं, या तो फिर ऐसी स्थिति में आज के समय में बहुत सारी गौशाला हैं जो कि ऑनलाइन है ना, तो वहाँ पर आप कुछ दान कर सकते हैं। ये ऑप्शन है एक, कि यदि नहीं हो पा रहा है तो, यदि हो पाए तो करना चाहिए, पहले ही खुद ही हमें कोशिश करना चाहिए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये कुछ उपाय हैं। हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि ये ग्रहण लग रहा है, परंतु इसका प्रभाव आपके लाइफ में क्या एक्चुअल में होगा, ये निश्चित होगा आपकी कुंडली द्वारा, क्योंकि आपकी दशा कैसी चल रही है, आपकी कुंडली में कैसी स्थितियां हैं, वो भी डिपेंड करेंगे। तो इसलिए आप यदि जानना चाहते हैं कि इस ग्रहण का प्रभाव पर्सनली आपके ऊपर क्या होगा, तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण करा के जान सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे, इसमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।